सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। फिर अगला पॉइंट, आपने फिर वही चीज़, अपना डिप्रेशन, अपनी चीज़ें बताई। तो यार एक बात मुझे बताओ, 10 दवाई आप खाते हैं, 10 दवाई आप अकेले नहीं खाते हैं, मैं भी खा रहा हूँ, समझे। मैं पिछले कई दिनों से दवाइयाँ खा रहा हूँ। आपका तो चलो दवाई टाइम से खा के टाइम से सो के उठ भी रहे हो, मेरा तो रूटीन भी सही नहीं है। मैं एलोपैथी में बीपी की गोली अलग खाता हूँ, एंग्जाइटी की अलग खाता हूँ, होम्योपैथी की अलग खाता हूँ। मतलब एलोपैथी होम्योपैथी में तो दो पैथियों की दवाइयाँ चल रही हैं। अब मैं जाके किसको बोलूँ। और एक बहुत अंदर की बात बताऊँ, जो मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। रियलिटी ये होती भाई, जब इंसान टेंशन और डिप्रेशन में होता है ना, तो वो तो होता ही होता है, उसके साथ उसके घर के वाले भी बहुत परेशान होते हैं। जब मैं रात रात भर जगता हूँ ना, तो जैसा अगर मैं नीचे हूँ या अपने रूम में हूँ, तो मेरे घर के लोग मेरे चक्कर में नहीं सो पाते। यार ये इतनी टेंशन में, वो कहते हैं ना, अब आप बोलोगे फिर आप गलत चीज़ों को कर रहे हो। नहीं, चलो छोड़ो, वो गलत चीज़ तो खैर मैं कभी करता नहीं, वो उल्टी सीधी हरकतों वाली। तो वो, लेकिन लोगों को टेंशन होती है, रात रात भर जग रहा है, दिन दिन भर जग रहा है, कहीं क्या इसके दिमाग में चले। किसको बोलोगे यार, कहाँ जाओगे, किसको बताओगे, क्या बताओगे, हैं। और आपसे एक सवाल और है, आपने मुझसे कहा कि सामने वाला जब आपको उकसा रहा था तब आप नहीं आए। तो सामने वाला तो आपको उधेड़ रहा था यार, मैं सामने नहीं भी आया तब भी कहीं ना कहीं मैं आपके तरफ था कि चलो यार देखे तो कहानी क्या, क्योंकि आप लोगों ने तो कभी कुछ बोले ही नहीं ना खुल के। और आप बोलते हो कि हमसे बात करते हमसे बात करते। यार हर बार तो आपसे बात की, हर चीज आपसे पूछने की कोशिश की, आपने कभी नहीं बोला। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। आपने जो गलती की, आपकी कमजोरी का फायदा ही तो सामने वाले ने उठाया है। आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया और उसने मुझे बहुत कुछ बताया। पिछले वीडियो में क्लियर कर ही चुका हूँ कि पहले क्या बोला, बाद में क्या बोला, और उससे भी ये भी पता चलेगा कि किस मकसद से बोला, कि पहले क्या बोल दो। और हाँ, आप लोग इस चीज़ का बहुत हवा बनाते हैं कि तुमने ही तो बोला था मार्केट पे लाओ आग लगाओ। तो एक बात बताऊं, इस कांड के बाद 3-4 लोगों को और लाया गया था, उनको भी एक्सपोज किया गया था। तो क्या उस पर भी मेरा ही हाथ था? उसके लिए भी मैंने बोला था। एक बात आप जिंदगी में याद रखना, जिस इंसान को जो करना होता है ना, वो कर लेता है। ठीक है, उस समय उसने माध्यम मेरा बनाया, मेरे मुंह से वो चीज़ें निकलवाई कि जाओ मार्केट में एक्सपोज करो, और किस चीज़ के लिए मैंने कहा था वो भी मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन उसके बाद जो बाकी लोग एक्सपोज मार्केट पे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो मेरी वजह से हुए हैं? अगर है तो आप उसका भी प्रूफ डाल देना, क्योंकि हो सकता है कल को आप बोल के आप ही ने तो कहा था उसको भी करो, उसको भी करो, उसको भी। उसके बाद बैक टू बैक बहुत सारे लोग एक्सपोज हुए हैं। तो उसके पीछे कौन था भाई, किसकी मंशा थी, है? और आप लोग को शायद प्रॉब्लम, सही में आपको प्रॉब्लम ही मुझसे, क्योंकि पहले भी जो आया था वो भी कहीं ना कहीं मेरे तरफ घुमा रहा था। आप लोग भी सारी चीजें मेरे तरफ ही घुमा रहे हो। इससे मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार अगर आप लोग इस चीज में नहीं मिले हुए तो आप क्लियर करो कि आप इस चीज में नहीं मिले हुए हो। और नहीं तो मुझे तो यही लग रहा है कि शायद मैं पहले भी सही था और अभी भी सही हूँ, मिलके ही आप लोग ये सारी चीजें कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों का मुझे कुछ बताना, कुछ नहीं बताना। और सौरभ को आप बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा, भाई तो सौरभ ने आपको समझाया था। और हाँ, जिनको बाद में एक्सपोज किया गया, जिसके भी मैं थोड़ी देर पहले बात किया, सौरभ ने आपको ये भी बोला था कि देखो सब कुछ करना, उनके बारे में कुछ मत बोलना। पर आप लोग तो उनके बारे में भी बहुत कुछ बोल गए थे। तब क्या ही बोल सकते, बस हम समझा ही सकते हैं यार, सबको समझाते ही आ रहे हैं कि मत करो मत करो। उसके बाद साफ साफ कर दी और घुमाई, यहाँ से क्लियर हो गया। आपने मुझसे कभी कहा ही नहीं कि कभी कहा ही नहीं कि वीडियो बनाओ, और उस समय मैं खुद, हाँ आप लोग बोले थे कि आपने सपोर्ट नहीं, भाई उस समय तो मैं खुद डिप्रेशन में था, मगर मुझे तो खुद सपोर्ट की जरूरत थी। मैं क्या किसी का सपोर्ट करता, पर मैं चुप रह के भी तो सपोर्ट कर ही रहा था ना। मैंने तो कुछ नहीं बोला, यही चीज मैं तब भी बोलता तो यही सारी बातें होती। लेकिन क्या बोलता, इसलिए तो मैं हटा था वहां से। लेकिन आप ले ही आए हो तो अब सुनो ना भाई, फिर क्या दिक्कत है, हैं? पुलिस का हो गया, रिएक्शन की रिपोर्ट थाने में धरना। यार आप धरने की बात काहे करते हो यार, आपके पास तो पुलिस वाला का कार्ड है। पुलिस वाला कार्ड है तो धरना क्यों दोगे यार? सीधा जाके बोलो ना कि क्या है क्या नहीं, लेकिन क्लियर बात करो उनसे। और हाँ, हम उसमें रहते हैं, हमारा देश जो है लोकतंत्र है, ठीक है। तो लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति की आजादी है यार, सिर्फ आपको नहीं है। आपकी पीआर बोलती रहती है उसको जीने नहीं दे रहे, उसको जीने दे रहे। अरे भैया यार, जीना तो लोगों ने सबका हराम करके रखा है। कोई अपनी लाइफ कहीं जीता है, कोई अपनी लाइफ से मूव ऑन करता, कोई कहीं जाता, कोई कहीं आता, उसके पीछे लग जाते हैं। ये देखो वो तो ये कर रही है, देखो वो तो कर रही है। तो उनको जीने का अधिकार नहीं है? मतलब आप इस लोकतंत्र वाले देश में लोगों के ऊपर तानाशाही करेंगे? मतलब इस देश में लोकतंत्र चल रहा है और यूट्यूब पे तानाशाही चलेगी, और सिर्फ आपकी चलेगी? हद होती है यार। ठीक है, हम सबको जेल में भेजो और बढ़िया आप लोग वाईटी पर राज करो, कोई दिक्कत नहीं है। और बढ़िया अपनी मूर्ति वूर्ति लगवाओ, आरती पूजा करवाना जो करवाओ, लोग आपका बढ़िया महिमा मंडन करेंगे। ये हो गया आपको भी तो। हाँ, और आपको ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो भाई मैंने आपको कभी ब्लैकमेल नहीं किया किसी भी चीज को, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई चीज ही नहीं थी जिसमें आपको ब्लैकमेल करूं, है ना। तो जो आपको ब्लैकमेल कर रहा था, आपको क्लियर बोलना था कि आपने ब्लैकमेल किया। और कल आपने एक चीज बोली थी, इन दोनों लोगों ने मेरे को बर्बाद किया। अब बताओ ना, आप कैसे बर्बाद किया? बर्बाद तो देखा जाए तो मैं हुआ हूं यार, और कहीं आपकी तरफ से अलग हुआ हूं, सामने वाली की तरफ से अलग हुआ हूं, और दोनों से मिलकर अलग हुआ हूं। मैं तो 3 तरफ से बर्बाद हुआ हूं।
अगर आपको उसने बर्बाद किया तो वो आपकी उसकी पर्सनल लड़ाई वाली बर्बादी थी। उस लड़ाई में मेरा कोई हाथ नहीं था और मेरा कोई वो सीन नहीं था कि मैं उसमें अपना इन्वॉल्वेशन देने आऊंगा। आपकी और उसकी लड़ाई थी जिसमें मुझे हथियार बनाया गया या ठीकरा फोड़ा गया, या शायद आप लोग खुद चाहते थे कि यार ये चीजें बाहर लाओ, लेकिन कैसे लाएंगे कैसे नहीं लाएंगे, तो उसके लिए आप लोगों ने मिलकर मेरा इस्तेमाल किया। क्योंकि आप जो कह रहे हो कि मेरी आपसे बात होती थी और उसने मुझे खुद बताया है, तो आप खुद ही बोल रहे हो कि उसने मुझे बताया है, मेरी उससे बात होती थी, तो फिर आपने ये कैसे बोला फिर अपने वीडियो में? आप यही पकड़ा जाते हो, यही होता मैनिपुलेशन। समझ रहे हो? जो आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, मैं मैनिपुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट कर रहा हूँ। ये भी बोल रहा हूँ, जहां गलत लगूंगा बोलना, जहां सही लगूंगा बोलना, लेकिन मैनिपुलेशन का तो आप खुद ही बोलो, आपको तो अब पता चला। लेकिन आप उसी समय तो वो आपको बताता था कि मेरी इससे बात हो रही, तो आपको तो तभी पता चल गई थी ना कि वो मुझसे बात कर रहा है या मैं उससे बात कर रहा हूँ। और हाँ, एक चीज और बता दूं, CDR निकलवा लेना, फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी बार कॉल आए हैं सामने से आए हैं, मेरी तरफ से एक कॉल नहीं गया। मेरे पास से कॉल तभी गया था जब वो चैटें वायरल कर रहा था, और इस टाइप की मेरे से तो कभी किसी ने चैट की ही नहीं, तो वायरल करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कभी ऐसी बात हुई होगी तब तो ऐसी चीज करेंगे। जिससे की थी उसने की, वो आप सवाल उससे करो ना कि मुझसे करो, ठीक है? और वही जिंदा हूँ अकेले। और हाँ, ये यार ये सिंपैथी और ये धमकी, रोना धोना, और हाँ, रोने से याद आया, आप लोगों को समझाते हो रोने से कुछ नहीं होता है, रोने से कुछ नहीं होता, और खुद ही रोने लगते हो यार। जब पता है रोने से कुछ नहीं होता तो रोते क्यों? बात रखो ना, रोने से सही में कुछ नहीं होता यार। मैं भी रो दूंगा अभी आके, तो क्या मेरे रोने से मैं सही हो जाऊंगा या गलत हो जाऊंगा? मैं अपनी बात रख रहा हूँ, इसलिए लोग मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और उस चीज को, उस सिचुएशन को रिलेट कर पा रहे हैं। रोने से सच में कुछ नहीं होता है यार। टॉर्चर कर रहे थे, ये कर रहे थे, और चलो कौन है, मैंने अच्छा नहीं किया, और आप बोलते हो मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया यार? इतने दिन तक कुछ नहीं बोला, किसी को नहीं बोला, सारी चीजें बैक कैमरे भी रोकने की कोशिश की, कुछ गलत ना हो गलत ना हो, और आप बोलते हो अच्छा नहीं किया। उसने क्या गलत किया वो आप देखो ना यार। मैंने क्या गलत किया? मुझे इस चीज का जवाब दे दो आप, चलो, कि मैंने क्या गलत किया आपके साथ पर्सनली। और आपकी PR से बोल बोल के इतना सारी चीजें करवा रहे हो, अभी भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हो। फिर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं रुक जाऊंगा या मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस बारे में बात, तो ऐसा नहीं होता यार। पहले आपको रोकना पड़ेगा चीजें, है ना, उसके बाद। और हाँ, आप बोलते हो ना कि मैं उसको बताता था, जी नहीं, आप उसको बताती थी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण, कल आपने मेरी एक फ्रेंड का नाम लिया, ठीक है? ऐसी मेरी बहुत सारी फ्रेंड है, और वो बात क्यों आई मैं आज वो भी क्लियर कर देता हूँ। जब मेरी सगाई हुई थी ना, तो सीधी सी बात है, कोई भी आपके दोस्त भाई होंगे तो सब कुछ चीज़ नहीं बताई गई थी, क्योंकि आप सेलिब्रिटी तो ये चीज़ रखी गई थी कि अभी कहीं डिस्क्लोज भी नहीं करना है। तो भाई ठीक है, तो जब उन लोगों ने देखा, उनमें से बहुत सारे लोग आपको देखते थे, उनके घर के लोग आपको देखते थे, तो उनके फोन आने शुरू करे, ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो कहते हैं ना, हर इंसान का चहेता भी होता है, हर इंसान का हेटर भी होता है। तो कुछ लोगों को शायद आप नहीं पसंद आए होंगे, तो ऐसे एक नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंडों ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया, और एक का तो आपने चलो नाम लिया, दूसरे का मैं बताता हूँ, पूजा है, पूजा अग्रवाल, जो अभी हम लोग के साथ हिमाचल ट्रिप पे थी, आप देख लेना इंस्टा पे भी, तो उसके साथ की रील्स भी पड़ी हुई हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बहुत सारी मेरी फ्रेंड है, अंकिता है, प्रियंका है, आरती है, और कितनों का नाम बताऊँ, मेरे कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, कोचिंग फ्रेंड, यहाँ की मैंने बहुत सारी क्रैश कोर्स और ये सारी चीज़ें की हुई हैं, अलग अलग जगहों पे मैं गया हूँ, तो मेरे बहुत सारे ऐसे उस जगह पे दोस्त बने हैं, और लड़के लड़कियाँ दोनों बने हैं। तो उनने बोला ला यार नंबर दे, भाभी से बात करते हैं। मैंने कहा ले कर ले भाई, तो उनने अगर आपसे बात कर ली तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मजे की बात मैं आपको बताऊं, आपने ये बात भी सामने वाले को बताई कि इसकी फ्रेंड का फोन आया था। अब आप सोचो, अगर आप लोग मास्टरमाइंड नहीं हो, मैनिपुलेटर नहीं हो, तो ये चीज आपने चैट स्क्रीनशॉट रखने की जरूरत क्या थी? और चलो जो भी रखिए, तो ऐसी तो कोई उल्टी सीधी बात तो हुई नहीं है कुछ कि आप ये बोल दोगे कि ऐसा था वैसा था। अब हाँ, आप उसको मैनिपुलेट करके बोल दो, एक अलग बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये चीज फिर आपने सामने वाले को क्यों बताई? क्योंकि ये चीज उसको भी पता, और उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि वो बोल रहा है कि हाँ मुझे बताई थी कि तुम्हारी किसी फ्रेंड ने उसको मैसेज किया था। तो मैंने कहा एक फ्रेंड नहीं, अभी उसके पास बहुत सारी फ्रेंडों के मेरे मैसेज जाएंगे कि तुमने क्यों सुमित से शादी की, क्या चाहते रहे थे, क्या था, ये था वो था, सब जानना चाहते ना यार आप लोग, कैसे मिले, कहाँ मिले, XYZ। पर उसके बाद ये सब कॉन्ट्रोवर्सी का लफड़ा हो गया, तो फिर सब भग गए, बोले यार अब क्या ही बात करना। तो ये रीजन था। तो ऐसे किसी को भी बेवजह कुछ का कुछ बता के, कांटे की सुई घुमा के और ये करके मत किया करो, ये अच्छी बात नहीं होती है ना। और फिर आप इज्जत की बात करने लगते हो, इज्जत इज्जत, भाई इज्जत समझते हैं तभी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन आप ऐसे किसी को भी उठा के ले आओगे और किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर दोगे तो ये गलत बात है। भी पूछा था, मैंने ही कहा था। और हाँ भाई, आपने कल थोड़ा सा कुछ धमकी धमकी वाले वर्ड भी यूज किए थे यार, तो ऐसा धमकी वाली वर्ड ना करो। हमने कभी गलत का सपोर्ट नहीं किया है। और जो आप बोलते हो, तो एक चीज़ मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ, जब भी सारी चीज़ें हो रही थी 3 महीने पहले, तो मैंने 3 महीने पहले ही जाके हमारे यहाँ के
जो होते हैं एसपी ऑफिस वगैरह, मैंने एक ज्ञापन ऑलरेडी 3 महीने पहले ही दे के रख चुका भाई, क्योंकि मैं उसी समय समझ गया था कि ये चीज़ आज नहीं तो कल प्रॉब्लमेटिक होगी। तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए पहले ही बात करके रखी हुई है। तो कभी भी जाने अनजाने में गलती से इतना, देखो मुझे भी पता नहीं करोगे, कोई नहीं करता, बोल देता इंसान गुस्से में आके, लेकिन बाई चांस कभी गलती से भी ऐसा मत कर देना यार कि कुछ 19-20 कर लो, तो फिर वो उनके पास सबके नाम नंबर पड़े हुए हैं, तुरंत पता चल जाएगा ये चीज़ किसने करवाई है। तो प्लीज़ ऐसी कोई भी एक्टिविटी आप बैक कैमरा ना करना। मैं ये नहीं बोलूँ कि आपने मुझे धमकी दी है, हो जाता है इंसान से, गुस्से गुस्से में इंसान बोल देता है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि 3 महीने पहले ही मैंने इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें बोल के रख चुकी हैं, क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ आज नहीं तो कल आएगी। अब आप बोलोगे कि यार इतना खतरनाक, तो भैया समझ गए थे प्लान कि बहुत गंदा गेम चल रहा है, बस अब यही समझ नहीं आ रहा था। पर अब आ रहा वो भी समझ कि या तो अगर आप मिले हुए नहीं तो आप क्लियर कर दोगे, और मिले हुए होगे तो वो भी वक्त के साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज़ आपने और फिर झूठ बोल दी थी कि आप बोल रहे थे कि आपको पता नहीं है, और मैंने आपको ये बात नहीं बताई कि मैंने सामने वाले से बात की। इसकी का झूठ मैं आपको बताता हूँ। जब आपने पहली बार लाइव की थी, शादी टूटने के पहले, जब शादी वाला आपने रो के लाइव की, जब शादी टूट गई उसके पहले जो आपने बात की थी, तो आपने अपनी लाइफ में कहा था कि क्या हुआ अगर मेरे मंगेतर ने आपको कुछ चीज़ समझाई और बताई तो आप उकसाई को, ऐसा कुछ करके आपने वर्ड बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा है, आपने खुद कहा था। और क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी और आप मुझसे कह रहे हो कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आप उससे बात करते थे। कैसे बोल लेते हो यार, ऐसा कैसे बोल लेते हो? हर एक चीज़ तो बताइए। बल्कि देखा जाए ना तो आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं बताया गया, पूछने पर भी। अगर आप पूछ लेते या बता देते कि यार भाई ऐसी ऐसी बात है, और हाँ भाई धमकी हमकी नहीं है यार, मैं किसी को धमकी नहीं देता, मैं सिर्फ अपना पक्ष रख रहा था और कुछ नहीं। हमें भी जीने दो, अपनी प्यार को रोको, उनको समझाओ, फालतू की बातें ना करें। हमें भी जीने का हक है जैसे आपको जीने का हक है ना। और आप बोले थे जबलपुर बुलाया सच सुनने, है ना, तब भी आप नहीं बोल पाई। जबलपुर मैंने सच के लिए बुलाया गया था कि शायद आप तब सच बोल दोगे, तब भी आपने एक ही चीज बोली थी कि मेरे साथ गलत हुआ। सबको आप एक ही चीज बोलते हो आपके साथ गलत हुआ है, सबको इन द सेंस अभी आप बोले ना कि कल मेरे साथ गलत हुआ। अरे तो बताओ ना आपके साथ क्या गलत हुआ यार। देखो जो चीज आप नहीं बोल रहे हो उससे ज्यादा चीजें तो लोग मार्केट में वैसे ही देखे सुने समझे बैठे, नहीं पता कितना हद तक वो सही है गलत है, वो उनका ओपिनियन है। और इतना मुझे भी पता है इस टाइप की चीजें को बढ़ावा देने में वो भी कभी किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। इतना तो मुझे भी समझ आता कि कोई भी इंसान रहे इस टाइप की चीजों को अगर किसी के पास जाएगी तो कोई स्प्रेड नहीं करेगा। वो बात सही है, जो आप जिस बात का आपको डर है वो चीज मैं भी समझ रहा हूँ वो भाई। लेकिन तब भी तो मैंने आपको सच जानने के लिए बुलाया था ना जबलपुर, कि अब तो आप सच बता दो, तब भी आपने सच नहीं बताया, मैंने गलत किया गलत किया गलत किया। और हाँ, अब ठीक है आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे, गिड़गिड़ाना बिड़गड़ाना वो बात की बात है, वो तो क्या नहीं था क्या नहीं था। लेकिन आप एक चीज ये बताओ, जाते जाते आपने मुझसे क्या बोला था, याद है आपको? जब मना कर दिया था समय लेने के बाद, मैंने समय भी मांगा था कि रुको देखते हैं क्या है क्या नहीं, आपने बोला नहीं मुझे अभी जवाब दो, तो मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं हो पाएगा। तो आपने जाते जाते उठते से ही एक वर्ड बोला था, याद रखना आप भी मिले हुए थे उससे। कैसे प्रूफ करो, मैं कैसे उससे मिला हुआ था? मिले शायद या तो आप दोनों थे या वो अलग ही अपनी बदनामी बेइज्जती और जो भी आपने उनके साथ किया है उसका वो बदला ले रहा। मैं कभी किसी से नहीं मिला था, है ना। और आप बोलते हैं ना बार बार ऊपर वाली को लहाना देखना है, यार वही देख रहा है। और सच में कहूँ तो आज वही साथ है, उसी का साथ है, उसी का सहारा है, और वही देख रहा है, वही बचा रहा है। ऊपर वाला नहीं होता तो शायद पता नहीं क्या क्या हो गया होता है। और आप बोल रहे थे कि टाइम मांग रहे थे, मैं ये किया, तो भाई कौन इंसान टाइम नहीं मांगेगा यार, इतनी सारी चीज़ों के बाद टाइम तो सबको लगता है ना। और आप बोलते कि गिड़गिड़ाई थी, भाई ये चीज़ मैंने नहीं बोली कि आप गिड़गिड़ा रहे थे। अब किसने किसको बोली है ये भी आप कंफर्म कर लेना, या आपने किसको बताई है। इस टाइप की चीज़ों का मैं समर्थन नहीं करता कि वो फलाना, और मुझे इतना महान बनने का शौक भी नहीं है कि देखो वो तो मेरे सामने ये कर रही थी, मेरे सामने वो कर रही थी। नहीं भाई, मैं को किसी का मजाक बनाना अच्छा नहीं लगता। आप लोग करवा लेते हो फ़ोन करके कि बोल दो इसको रोस्ट कर उसको रोस्ट कर, मेरा काम नहीं है। और भैया जी आप बोला था सर के ऊपर पानी गया, तो बोला मैंने तो सर के ऊपर पानी की बात ही नहीं की यार, मैं तो कुछ गलत वर्ड ही नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ना कोई गलत चीज़ कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ अपना पक्ष रख रहा हूँ, जो आप अपना नहीं रख पाए लेकिन मैं अपना रख रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग मुझे टारगेट कर रहे थे, मुझे बोल रहे थे। और देखो एक दिन दो दिन की बात होती तो इंसान झेल लेता यार, ये चीज़ ना हर दिन की है। अगर इस चीज़ को एक बार में ख़त्म नहीं करेंगे या इस चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे ना, वो बार बार उठ के आएगी। कहते ना जैसे आपके घर में कचरा है, आप जब भी पंखा कूलर चलाओगे तो वो उड़ उड़ के सामने आएगा। तो इससे बेहतर है झाड़ू लगाओ, कचरे को उठाओ, बाहर फेंक दो। एक बार फेंक दो, आपका घर साफ हो गया, और रेगुलर अपनी सफाई करते रहो। सफाई करते रहो का मतलब अगर कभी जाने जाने किसी से कोई गलती चलती होती रहती है, होती है ना भाई, हम भी इंसान हैं, इंसान से गलतियाँ होती हैं, तो उसको ठीक करो, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ,
अब क्या बोलें, 6 महीने से तो क्या जीना हराम है, पूरी लाइफ बदल गई, सारी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ऐसी कि क्या बोल सकते हैं इस बारे में। तो वो जो आपने धमकी दी थी, मतलब या तो इसका यही मतलब मैं समझूं कि ये सारी चीज़ें तभी से चल रही हैं, कि तभी से सारा प्लानिंग प्लॉटिंग था। अब ऐसा मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, कि शायद आप लोगों का ही ये प्लान था मुझे इस तरीके से फंसा के ट्रैप करने का। कुछ तरीके से आप कर रहे थे, कुछ तरीके से सामने वाला कर रहा था, और कहीं ना कहीं आप मुझे नहीं ट्रैप कर पाए। इस चीज़ का मलाल आपको अभी भी है कि यार ये साला कैसे बच के निकल गया, कैसे भी करो इसको पकड़ो और इसको फंसाओ। तो आपको जिस तरीके से मुझे फंसाना हो आप देख लो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ। और अगर आप भी गलत नहीं हैं तो आप बताएं आपके साथ क्या गलत हुआ है, आप वो भी बताएं। लोग आपको भी सुनेंगे और मैं भी सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे भी कभी क्लियर कट जवाब आज तक नहीं दिया। आप बोलते ना मुझसे पूछ लेते, मुझसे बात कर लेते, तो की है कई बार, लेकिन वो हर चीज़ आपने मैनिपुलेट करके ही बताई है, जैसे कि आप हमेशा बताते हैं। तो ठीक है, ये सारे पॉइंट्स थे, ये हो चुके हैं ख़त्म। और हाँ, एक पॉइंट मैं भूल गया था, अभी जस्ट मुझे आया कि आपको भी तो ब्लैकमेल, आपको वो ब्लैकमेल कर रहा था, है ना। जैसे अभी चीज़ें चल रही कि यार आपको ब्लैकमेल कर रहा था, कोई इंसान आपको ब्लैकमेल कर रहा था। तो मुझे एक बात बताओ, ये चीज़ तो मैंने आपसे कई बार बहुत पहले भी पूछी कि यार आप एकदम से ऐसे शांत हो जाते हो, चुप हो जाते हो, क्या रीज़न है? कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है? तब आप तो कुछ बोलते ही नहीं थे, तब आप कोई जवाब ही नहीं देते थे। और हाँ, दूसरी चीज़ चिन्नू भैया, आपके लिए एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे कुछ चीज़ें बोली, बताई, सारी चीज़ें की, और आप बोलो आपने मुझे धोखा दिया मेरे को। सॉरी, चीनू भाई की बात नहीं है इसमें, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि मुझे धोखा दिया, तो एक बात बताओ, मैंने आपके साथ क्या गलत किया? गलत तो ये देखा जाए तो डायरेक्टली आपने मेरे साथ ही किया है ना। दूसरी चीज़, आप किस रिश्ते में श्योर हो? चलो हम दोनों लोग तो अब बाहर के थे, हटा दो हम दोनों को, आप अपने घर के रिश्तों पे श्योर नहीं हो यार। आपको अपने भाई के चैनल से ही प्रॉब्लम थी, और ये चीज़ आपने मुझसे भी बोली थी, सामने वाले से भी बोली थी। और ये जो कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई थी, ये उसी दिन शाम से वो कम्युनिटी से हुई थी। तब भी मैंने आपसे पूछा था कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है। तब आपने मुझे क्या बोल के हड़काया था? तब हमारी सगाई हो चुकी थी। तब आपने मुझे क्या बोला था? तुम इस पे मत पड़ो, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, आप ही ने कहा था। और ये बात भी मैंने आपके भाई से कही थी। और आप, हाँ, अब ये बता रहा था चिन्नू भाई, मैं आपको क्यों याद किया था। चिन्नू भाई, आपने मुझसे कहा कि यार जब ऐसा कुछ था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो यार 3 महीने पहले बताया तो था हमने आपको कि जाओ, ये इसके पास आपके लिए, आप मतलब घर वालों के लिए बहुत कुछ है, और देख लो यार कैसा क्या है। तब आपने कहा था बस मुझे यही स्टेटमेंट चाहिए था, मैं अब भी थाने जा रहा हूँ और मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो भाई आपने अगर उसके बाद एक्शन नहीं लिया तो ये आप लोगों का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना यार। मुझे जो चीज़ दिखाई, जो चीज़ बताई, मैंने तो आपको क्लियर की ना। मैंने 3 महीने पहले ही चीज़ क्लियर कर दी थी, और इस बात का गवाह मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा दोस्त सौरभ भी है, उसी के सामने ही हमारी बात हुई थी। इनफैक्ट आई थिंक उसी के कॉल से ये बात हुई थी, उसी के नंबर से थी, ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर हमारी तीनों की आपस में बात हो रही थी कि आपको सिर्फ इतना स्टेटमेंट चाहिए था कि मैं ये बोल दूं कि सामने वाले के पास कुछ है और आप इसको रिकॉर्ड करके थाने में दे दो और कार्रवाई करो। तो मैंने तो तब भी बोला था, तो फिर 3 महीने पहले आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। मुंह बंद करवाने से अच्छा पहले कार्रवाई करवाओ, जांच करवाओ, और क्या सही क्या गलत वो बाहर लाओ। या तो फिर आपको लग रहा है कि यार हाँ कहीं ना कहीं आपसे गलती हो गई है जाने अनजाने में, तो बोल के हटा के आगे करो ना यार। इसके चक्कर में अपनी गलती में दूसरे को क्यों लपेटना है? चैनल आपके बनने से आपके घर वालों को प्रॉब्लम हो रही है, आपकी चीज़ों से दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है, वो दूसरों को, बाहर वालों को जा जाके बोल रहा है कि यार इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, इसने एक और चैनल बना लिया। तो यार ये आपके घर की प्रॉब्लम है यार। आप लोग अपने घर में एक दूसरे के सगे नहीं हो, और आप दूसरों पे सवाल उठाते हो कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने मेरे साथ वो किया। तो ऐसा नहीं चलेगा। अब आप सोचोगे कि यार मैं आपके घर में फूट डालने की बात कर रहा हूँ। नहीं भैया, आपका परिवार बहुत अच्छा है, अच्छे से रहे, साथ रहे, एक दूसरे की हेल्प करे। लेकिन ये एक बात है जो मुझ तक भी आई थी, सामने वाले तक भी आई थी, और ये क्रॉस चेक में क्लियर भी हुई थी, और पता नहीं और किस किस से बात हुई होगी, है ना। तो आप लोग आपस में एक दूसरे को बढ़ते आगे नहीं देखना चाहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते, फिर दूसरों पे ब्लेम लगाते फिर, तो ऐसा नहीं चलेगा यार भाई, है ना। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। ये पॉइंट रह गया था, अभी मुझे याद आया तो सोचा इसको और एड ऑन कर देता हूँ। और हाँ, एक पॉइंट और याद आया है, तो सॉरी जो पिछला वीडियो एंड किया वो एंड नहीं हो पा रहा। क्या करें, इतनी सारी चीज़ें यार कि एंड करो फिर कुछ याद आ जाता है, फिर कुछ याद आ जाता है। तो ऐड ऑन कर रहा हूँ कि आप लोग एक बात पे थोड़ा गौर करना, सभी लोग, और मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, सारी चीज़ें आपके घर की बनी हुई वायरल हो रही हैं, समझना। इसका मतलब पहले तो वो आपके घर से निकल रही हैं, तो आप तो पहले अपने घर पे जांच बिठलवाओ कि साला ये सब करवा कौन रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज, अगर कोई दूसरे व्यक्ति अपना पक्ष रखता है तो आप उसका मुंह बंद करवा देते हो कि ये कोई चीज ना ले आए, कोई चीज ना ले आए, कोई चीज ना रख दे। तो फिर आपके घर से बनी हुई चीजें, पहली बात तो आप ऐसी चीज बनाओ मत, बना रहे हो तो भेजो मत।
और भेज रहे हो तो फिर किसी को ये बोल के मत धमकाओ कि कुछ आना नहीं चाहिए। तो भाई जब कोई चीज आएगी तब जब वो बनेगी, अगर कोई चीज बनी ही नहीं है ना तो वो कभी आ ही नहीं सकती। तो ऐसी चीजों को बनाना बंद करो, रिश्तों का मजाक बनाना बंद करो, रिश्तों का फायदा उठाना बंद करो। समय के अनुसार उसका कब फायदा उठाया जाएगा, कब उस किसको ब्लैकमेल किया जाएगा, ये करना बंद करो। आज भी मार्केट में जितनी रिकॉर्डिंग्स, जितने वीडियो वायरल हुए हैं पिछले 3 महीने में, 6 महीने में, सारे कहीं ना कहीं आपके ही घर के बने हुए थे। वो चीजें तो आपने वायरल करवा दी, लोगों को सब करवा दिया। और जब लोग अपना पक्ष लेके आ रहे हैं जेन्युइनिटी के साथ, बिना किसी गंदगी के साथ, अभी तक किसी को भी मेरे वीडियो में, मेरे शब्दों में ऐसा लग रहा है कि मैं कोई गंदगी फैला रहा हूँ, मैं सिर्फ शांति प्रिय तरीके से अपना पक्ष रख रहा हूँ उन्हीं चीज़ों के आधार पे। तो आप लोग बोलते कि यार हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, हमारे बारे में, मैंने किसी के बारे में यहाँ गलत नहीं बोला है। यहाँ मेरे साथ जो हो रहा था, मेरे साथ उस समय क्या कहानी चल रही थी, मैंने वो चीज़ें यहाँ रखी हैं। मुझे क्या क्या बताया जा रहा था, क्या क्या बोला जाता, वो रखा गया है ना। तो चीज़ें आपके घर बनती हैं, आपके घर से निकलती हैं, तो पहले आप अपने वहाँ पे देखिए, नकेल कसिए, लगाम लगाइए कि ऐसी चीज़ें या तो बनाई ना जाए, बनाई जाती हैं तो कहीं फैलाई ना जाए, और फिर फैल जाती हैं तो फिर किसी पे आप ये इल्ज़ाम ना लगाएं कि किसी ने ऐसा कर दिया तो ये ठीक नहीं, किसी ने वैसा कर दिया तो वो ठीक नहीं। और आज फिर ये वीडियो के साथ मैं एंड कर रहा हूँ और ये करके जा रहा हूँ, फालतू चीज़ों का सपोर्ट मैं ना कल कर रहा था ना आज कर रहा हूँ। गलत चीज़ गलत होती है, चाहे वो किसी के भी साथ हो, बहन बेटियां सबकी होती हैं। आपकी उतरी है, आप समझ सकते हो, तो आप प्लीज़ किसी की भी बहन बेटी के लिए ऐसी गलत चीज़ें मत करो। आप भी मत करो कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, आप भी मत करो। आप समझो, आप ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हो, तो किसी को भी गलत वे में प्रिटेंड मत करो, ठीक है। अब फाइनल एंड करते हैं इस वीडियो को, बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर देखते हैं।